Hello friends, my name is Desai Hetal, Ashramik Vidyalaya Killa Padi. Subject English. Today we discuss story writing. Today we discuss story writing. First, give you a point. So students, एग्ज़ाम्स में आपको पॉइंट दिए जाएंगे, उसमें से आपको क्या लिखना है? स्टोरी। बट पूरी स्टोरी पॉइंट दिया है तो सबसे पहले आपको स्टोरी का क्या देना होगा? आपको हेडिंग, और लास्ट में आपको देना होगा मोरल। आपको सबसे पहले हेडिंग, ऊपर आपका टाइटल, उसे आपको लिखना है क्योंकि टाइटल्स का 1 मार्क्स होगा। उसके बाद आप स्टोरी लिखना और उसके बाद नीचे मोरल। तो सबसे पहले हम स्टोरी देखेंगे। पॉइंट है आपका, अ मैन हैड अ गूस विच ले गोल्डन एग एवरी डे। द मैन कलेक्टेड 14 eggs in a fortnight, became impatient, greed overtook his thoughts, wanted to become rich instantly and killed the goose. स्टोरी किसके बारे में है? एक गोल्डन गूस, सोने की अंडे देने वाली मुर्गी। तो उसका हेडिंग क्या है? द मैजिक ऑफ द गोल्डन गूस। रोहन लिव्ड इन अ विलेज एंड लेड अ कंफर्टेबल लाइफ। रोहन कहाँ पे रहता था? एक गांव में रहता था और कंफर्टेबल उसकी लाइफ कैसी थी? कंफर्टेबल लाइफ थी। इट इज़ सो हैपन दैट फॉर अ फोरनाइट, उस दिन क्या होता है? ही डिड नॉट हैव टू टॉयल हार्ड टू वर्क टायरलेसली टू अर्न अ लिविंग। उसे कैसी लाइफ चाहिए थी कि उसे कोई भी काम करना नहीं था और कंफर्टेबल लाइफ चाहिए थी। ही हैड लकीली फाउंड अ मैजिकल गूस विच ले अ गोल्डन गे एवरी डे। उसके सद्नसीब से उसको क्या मिल गया? एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी। ही केप्ट हिज सीक्रेट वेल गार्डेड फ्रॉम द विलेजर्स। उसने किसी को कुछ भी बताया नहीं और उसके घर पे लेकर आ गया। ही अफेक्शनेटली कॉल्ड इट गोल्डन गूस। वो हर रोज़ क्या देती थी? सोने का अंडा। एवरी मॉर्निंग बिफोर द विलेज folk woke, he picked a golden goose and hid it carefully. वो क्या करता था? जो सोने का अंडा देती थी वो केयरफुली ही रखता था। द गोल्डन गूस लुक्ड आफ्टर वेल एंड गार्ड बाय हिम ऑल थ्रू द डे। हर रोज उसे 1 by 1 देने लगी। वन डे ही वॉज स्ट्रक विथ एन आइडिया। उसके मन में एक दिन क्या विचार आया कि ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप ही कहने लगा कि द गूस लेस ओनली 1 egg a day। वो तो दिन में एक ही अंडा देती है। इफ़ आई किल इट, मैं इसे क्या कर दूँ? मार दूँ। आई कैन कलेक्ट मैनी एग्स इन 1 single डे। मैं उसे मार दूँ और क्या करूँ कि हर रोज़ वो मुझे एक एक अंडा देती है, तो मैं उसे मार दूँ तो मुझे सभी के सभी अंडे एक दिन ही मिल जाएंगे। ही वॉन्टेड टू बिकम वेरी रिच इंस्टेंटली, और मैं क्या हो जाऊँगा? रिच मैन। ग्रीड ओवर टुक हिज थॉट्स एंड ही लॉस्ट हिज पावर टू थिंक रेशनली। उसने क्या किया? उसके मन में जो विचार आया इसके हिसाब से उसने मुर्गी को मार डाला। ही किल्ड द गूस ओनली टू डिस्कवर दैट वेर नो मोर एग्स टू बी कलेक्टेड। उसने मुर्गी को मार दिया पर उसे एक भी अंडा मिला नहीं। ही रियलाइज्ड, अब क्या हुआ? उसने क्या सोचा कि पूरी स्टोरी में क्या बताया है कि वो उससे हर रोज़ एक अंडा देती थी, पर उसे लगा कि हर रोज़ एक एक देती है तो क्या करूँ मैं उसे? चलो मैं उसे ही मार देता हूँ कि उसके पास जितने भी अंडे हैं वो मेरे पास आ जाएंगे और एक दिन में मैं रिच हो जाऊँगा। बट उसको ऐसा हुआ नहीं। और लास्ट में मोरल, कि इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलता है कि ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, कि उसकी जो भूल थी उसके ऊपर उसे पछतावा हुआ। बट इट वॉज टू लेट टू रिग्रेट। जब उससे पछतावा, कि अपने आप पर रिपेंटेंस हुआ, तब तक क्या हो चुका था? बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि वो मुर्गी मर चुकी थी। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो बच्चों, ये स्टोरी आपको आपकी इंग्लिश ऐसे राइटिंग की बुक में लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको स्टोरी राइटिंग का पोर्शन पूछा जाएगा। उसमें आपको पॉइंट ही दिया जाएगा। आपको स्टोरी राइटिंग में
आपका जो हेडिंग है द मैजिक ऑफ गोल्डन गूस वो आपको ऊपर लिखना है, उसके बाद स्टोरी और उसके बाद नीचे क्या लिखना है, मोरल। 4 मार्क्स की आपका स्टोरी राइटिंग का पोर्शन होगा। अब हम नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। सेकंड स्टोरी, एन ओल्ड मैन हैड 3 सन्स। ओल्ड मैन के कितने सन्स थे? 3। ही वॉज वेल्थी बट वरीड दैट हिज सन वुड all his savings after his death, wanted to taste them, gave a silver coin to each one, दरेक को क्या दिया? सिल्वर कॉइन, told them to invest in a way that it would ensure a bright future and fill a room. The eldest one, Hari, bought sacks of cotton wool and kept it a store. The middle one, Ram, bought hay and kept aside feed the cattle of months to come. The youngest son, Sohan, bought a candle and it in a room so that its light could fill the entire room. He also bought a book, believed that knowledge helps ignite minds. The old man rewarded Sohan, who realized the value of knowledge and asked him to guide his brothers on the right path. स्टोरी का हेडिंग क्या है? नॉलेज इज़ इनवैल्यूएबल. An old man had 3 sons. He lived in a village and led life to luxury with his family. ओल्ड मैन उसके 3 बच्चों के साथ गांव में रहता था और उसकी लाइफ कैसी थी? कंफर्टेबल, आरामदायक. However, he was worried that his son would squander all his wealth after he died. उस ओल्ड मैन को क्या लगा कि मेरे जाने के बाद मेरे 3 बच्चों का क्या होगा? He wanted to test his sons and make them realize the true worth of money. उसको रियलाइज़ करने के लिए उसे तीनों बच्चों की क्या की? उसने टेस्ट ली. ही कॉल्ड देम एंड गेव अ सिल्वर कॉइन टू ईच वन ऑफ देम. उसने बोला, उसको उसके पास बुलाकर 3 सन्स को क्या दिया? सिल्वर कॉइन. ही टोल्ड देम टू इन्वेस्ट इन अ सच वे एंड इट वुड बी बिग रूम एंड इंश्योर विद ब्राइट सिक्योर फ्यूचर फॉर देम. उसने क्या किया? उसने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है उसे. द 3 सन सेट आउट द मिशन. वो तीनों सन उस मिशन में कामयाब होने के लिए डिस्कस करने लगे. द एल्डेस्ट सन हरी ब्रॉट सैक्स ऑफ कॉटन वुल एंड केप्ट इन अ स्टोर. जो हरी था, एल्डेस्ट सन, उसने क्या लेकर आया? सैक्स ऑफ कॉटन वुल. एंड ही प्लान टू सेल व्हेन द प्राइस रोज एंड मेक अ गुड प्रॉफिट. उस हर रोज़ बेचता था और उसे अच्छा सा प्रॉफिट भी मिलता था. And middle one but feed the cattle of months to come. The youngest son Sohan bought a candle and a book. He explained that he wanted to gain knowledge. और सोहन यंगेस्ट वो क्या लेकर आया? बुक्स. किसके लिए? नॉलेजेबल बुक. कैंडल विच illuminated an entire room. He felt that knowledge could truly ignite minds. The old man rewarded the wisest of the 3, Sohan, and asked him to guide his brothers on the right path. The old man rewarded the wisest of the 3. ओल्ड मैन ने क्या कहा कि तुम तीनों कैसे हो? मूर्ख हो. सोहन एंड आस्क्ड हिम टू गाइड हिज ब्रदर्स ऑन द राइट पाथ. तीनों के तीनों, क्योंकि वो तो क्या करते थे, हर रोज़ उसका जो फादर था उसकी अर्न कमाने पे ही उसका क्या होता था? पेट का गुजारा होता था. वो तीनों ने कुछ दिन काम नहीं किया था, फिर भी उसके फादर ने उसे एक दिन बुलाकर उसकी टेस्ट ली और उसने क्या किया? उसकी एग्ज़ाम्स ली. तो बच्चों, ये 2 स्टोरी आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर भी करना है. ये 2 स्टोरी में से आपको एक स्टोरी राइटिंग एग्ज़ाम्स में पूछी जाएगी. आपको ओनली पॉइंट ही दिया जाएगा. आपको पूरी स्टोरी डिस्क्रिप्शन करनी है. स्टोरी का हेडिंग, टाइटल लिखना है और उसके बाद स्टोरी का डिस्क्रिप्शन. थैंक यू.